दोस्तों, आज की कहानी है यूपी के बुलडोजर बाबा की। बुलडोजर सुनकर कुछ कुछ या बहुत कुछ याद तो आ ही रहा होगा ना। जी हाँ, मैं उन्हीं बुलडोजर वाले बाबा की कहानी लाया हूँ जो आज यूपी के सीएम हैं, जिनके नाम से गुंडे माफिया पैंट गीली और पीली दोनों कर देते हैं। तो देखते हैं बुलडोजर बाबा की हास्य व्यंग कॉमेडी से लबालब भरी कहानी। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल मनोरंजन हेतु बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो दिल, दिमाग, किडनी या फेफड़ों पर मत लेना इस वीडियो को। हंसो और हंसाओ, मस्त रहो दोस्तों। वीडियो पूरा देखना, इतना ही नहीं दोस्तों, आगे और आनंद आएगा। वीडियो के अगले पार्ट में बाबा बुलडोजर का सॉन्ग आएगा। अब देखते हैं कि कौन रोकता है हम डाकुओं को। अब तो हमारी ही सरकार आएगी, चुनाव चिन्ह कट्टा ही होगा। जो भारी मतों से जीतेगा हमारी ही चलेगी। अब बुलडोजर बाबा को तो कोई भी नहीं जिता सकेगा। हमारी 450 सीटें पक्की। और क्या अब हम भी चोरी खुलकर कर पाएंगे, खुलकर लूट पाएंगे और लड़कियों को छेड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। और अब बाबा भी नहीं आएगा और बुलडोजर भी नहीं आएगा, आएगा तो मजा और हमारी सरकार, वो भी 500 पार। बाबा तो गया। कमाल करते हो भाई, 500 सीटें तो पूरे प्रदेश में नहीं है, तो आप लोग कैसे जीतने की बात कर रहे हैं? पंडित जी बहुत मत बोलो, घंटा बजाओ, हमारी सरकार आने दो, तुम्हारा मुरब्बा बना देंगे, भुस भर देंगे तुम में। भगवान भी नहीं आएंगे बचाने, जिनको रोज पूछते हो। अरे भाई, वो तो समय ही बताएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम तो राम वाले हैं और प्रभु श्री राम के पाले हैं। आज मैं कहीं जाऊं, लंबा हाथ मार कर आऊं। जाओ और काम करो अपना। 5 साल हो गए बिना चोरी किए, डर सा बैठा दिया था दिल में गा गा के। चोरी चकारी करोगे बेटा तो औकात दिखा देंगे। बुलडोजर वाले बाबा हैं, घर नीलाम करा देंगे। अब देखते हैं कैसे आएगा बाबा बुलडोजर। पंडित जी, भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, राम जी बुलडोजर बाबा को ही लाएं वापस, वरना सीधे साधे लोगों का जीना हराम हो जाएगा। फिर से दंगे होंगे। अब सब आप पर है रघुवीर। तभी 10 मार्च को न्यूज आती है एक न्यूज चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मैं ईमानदार पत्रकार। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक बार फिर बुलडोजर सरकार आ चुकी है। नहीं जाएंगे बुलडोजर वाले बाबा मठ, 5 साल और बजाएंगे गुंडे माफियाओं में लट। ये सुनकर पंडित जी तो खुशी से जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जय श्री राम, एक बार फिर बुलडोजर सरकार। पर इन सब बात से अनजान चोर चोरी करने जाता है और चलते चलते लड़की को देखकर सीटी मार देता है और लड़की बिना डरे जोरदार गर्मा गर्म थप्पड़ मार देती है और 1-2 कराटे चाप भी मार देती है और चोर को नीचे गिरा देती है। अबे बेवकूफ, कहाँ जी रहा है? यूपी न्यूज में खबर आई है, बुलडोजर रिपेयर हो रहा है। भाग जा लुच्चे, अभी थप्पड़ से गाल ही लाल हुआ है। अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो बैठ नहीं पाएगा, बैठेगा तो फिर उठ जाएगा। मत ले पंगा लड़कियों से, वरना पीटेगी पुलिस लकड़ियों से और अंतिम संस्कार भी करेगी तेरा लकड़ियों से। पैंट गीली भी होगी और पीली भी होगी और तो और तेरी तबीयत ढीली भी होगी। चाहता हो जो बचना तो लड़कियों से मत उलझना। भूल जा, सरकार तेरी आएगी बेवकूफ, बुलडोजर वाली गाड़ी ही आएगी। न्यूज देख पगले, बुलडोजर आ चुका है। तो जैसे चोरों पर राहु काल का जाल छा चुका है। भाग जा बेटा, वरना बहुत पछताएगा, रोएगा और चिल्लाएगा। इतना सब सुनकर चोर थर्रा जाता है और वहाँ से उठकर भाग जाता है। ये कैसी खबर है? और 5 साल बाबा बुलडोजर का जोर रहेगा। बस राम जय जय श्री राम का शोर रहेगा। अब यूपी में रहना बेकार है, यूं घुट घुट कर जीना बेकार है। चलो अब सुधर जाता हूँ, पुलिस स्टेशन में खुद को सौंप आता हूँ। इसी बात से डाकू भी अनजान था, बनेगी सरकार उसकी, इसी बात की खुशी में झूम रहा था। कब्जा करने के लिए नई जमीन ढूंढ रहा था तो सामने से पुलिस की गाड़ी आने का शोर हुआ। देखकर तुरंत ही डाकू ढेर हुआ, भागा जोर से, पर वो थक जाता है। देखा मुड़कर
तो उसको भगवाधारी बुलडोजर बाबा का पुलिस अफसर नजर आता है। डाकू बेटा, घर से क्या सोचकर निकले थे? बुलडोजर बाबा का गया दौर है, यूपी में आने वाली सरकार कोई और है। पता नहीं तुम्हें, पता है या नहीं, यूपी में आ चुकी है सरकार फिर से वही। नहीं गए बाबा मठ, आए हैं दोबारा यूपी में फटाफट। और रहो बचकर बेटा, अब बजाएंगे तुम जैसों में लठ ही लठ। डाकू को पकड़ा और ले गया जेल। मजाक मजाक में ही पुलिस वाले ने कर दिया खेल। तभी टहलते टहलते आए बाबा बुलडोजर, गए मिलने थाने गुंडे माफियाओं से और बोले, कैसे हो गंदे बच्चों? योगी सुनकर केवल सन्यासी समझे थे क्या? सन्यासी तो हूँ ही मैं, पर तुझ जैसों का सत्यानाशी भी हूँ। तुम्हारे भाई बहन क्या सोचते होंगे? माँ बाप समझाते हैं कि नहीं कि बेटा घर से बाहर जा रहे हो, देख के जाना, लड़कियों से दूर ही रहना, और दंगा चोरी डकैती तो भूल कर भी मत करना, वरना बाबा बुलडोजर वाले पोस्टर लगवा देते हैं और बिना तामझाम के फेमस करवा देते हैं। हाँ बाबा हाँ, सबने समझाया था। नहीं जाओगे आप अभी मठ और पड़वाओगे हम चोरों के पिछवाड़े पे लठ। किसी को काशी कॉरिडोर आया हिस्से में और किसी को कावा वाला गाना आया। मेरी किस्मत ही फूटी थी, फिर से बुलडोजर बाबा आया। चोर और डाकुओं से बात करके बाबा बुलडोजर अपने ऑफिस चले जाते हैं और तभी एक दुखी आदमी बाबा बुलडोजर के ऑफिस आता है। बाबा बुलडोजर जी, मेरी जमीन पर मेरी ही बिरादरी के एक बाहुबली ने कब्जा कर लिया है। मैंने बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर जमीन ली थी। अब उसने उस जमीन पर अपना मकान बना लिया है। मेरा क्या होगा? मेरी मदद करो बाबा बुलडोजर। अरे आप दुखी मत होइए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप दुखी मत होइए। और कितना भी बड़ा बाहुबली ही क्यों ना हो, अब बुलडोजर जाएगा और आपकी जमीन पर से उसका मकान तोड़वाकर आपकी जमीन से उसका कब्जा हटाने का कार्य करेगा। और इतना ही नहीं महोदय, इतना ही नहीं, उसको ऐसी शिक्षा दूंगा कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। आप जाओ, बुलडोजर आता ही होगा, आप जाओ। बाबा बुलडोजर भेज के उस आदमी की जमीन को कब्जा मुक्त कराते हैं। इसीलिए तो बाबा बुलडोजर कहलाते हैं। बाहुबली घबराया, बाबा बुलडोजर के ऑफिस आया, रोया और चिल्लाया, माफी मांगी, बोला, हुई भूल है, पता नहीं था आने वाला वही दौर है जब गुंडे थर्राएंगे, चाह कर भी कब्जा जमीन पर कर नहीं पाएंगे। बाबा बुलडोजर सोचते हैं, कमाल है भाई, मेरे विरोधियों ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं फिर आ जाऊंगा और उनका दिया हुआ नाम ही मेरा पहचान बन जाएगा। वाह रे राम, तेरी माया, कहीं धूप है कहीं है छाया। जय श्री राम। बाबा बुलडोजर की सरकार ने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। सरकार चलाई ऐसी, गुंडे माफियाओं की कर दी ऐसी की तैसी। हमारे चैनल हिंदी कार्टून मैनपुरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलडोजर बाबा के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी। सभी को जय श्री राम।